दोस्तों, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो कर्म फल है उसे भोगना ही पड़ता है। कई बार आप लोगों ने इस तरह से भी सुना होगा कि हमारे किए गए कर्म ही हमारे सामने आते हैं। विज्ञान की किताबों में मैंने भी पढ़ा है और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। इन सब बातों को लेकर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगी, आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। तो यदि आपको जीवन में कोई परिवर्तन चाहिए, आपको लाइफ में कुछ चेंज चाहिए, तो आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। यह कहानी है चार चोरों की। एक बार चार चोर होते हैं, वो एक सेठ जी के यहाँ पर चोरी करते हैं और बहुत सारा धन सेठ जी के यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। अब उस धन को लेकर के चारों चोर जंगल के रास्ते निकल जाते हैं और रास्ते में जाते जाते काफी रात हो चुकी थी। चोरों को 2 या 3 बज गए थे रात के। तब चोर विचार करते हैं कि बहुत ज्यादा रात्रि हो गई है, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं और सुबह इस धन को ले जाकर किसी व्यापारी को हम लोग बेच देंगे। या सोचकर चारों जो चोर होते हैं एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अब सुबह सुबह चारों चोर उठते हैं, पास में एक कुआं था, कुएं में से पानी खींचते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं। इसके बाद में 2 चोर बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम दोनों नाश्ता लेकर आते हैं और तुम जो है हमारा यहीं पे इंतजार करो, इसी पेड़ के नीचे बैठना और हम पास वाले गांव में जाते हैं और आप दोनों के लिए हम नाश्ता लेकर आते हैं। या बोलकर 2 चोर पास के गांव में नाश्ता लेने के लिए चले जाते हैं। जब वो दोनों चोर दुकान पर पहुंचते हैं तो अपना नाश्ता पूरा पैक करवाते हैं और नाश्ता पैक करवाने के बाद में दोनों चोरों के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम इस नाश्ते में जहर मिला दे और उन दोनों चोरों को मार दे। यदि हम दोनों को मार देंगे तो जितना भी धन रहेगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। ऐसा वो दोनों विचार करते हैं और उस नाश्ते में जहर मिला देते हैं। जहर मिला करके वो दोनों चोर वापस उसी जगह पर आते हैं जहाँ पहले से वो 2 चोर बैठे हुए थे। वो उन दोनों चोरों को नाश्ता देते हैं और बोलते हैं कि हम तो दुकान पे ही नाश्ता करके आए और आप लोग यहाँ पर नाश्ता कर लीजिए। इस पर जो दोनों चोर होते हैं बोलते हैं कि ठीक है, हम नाश्ता कर लेंगे, तुम लोग ऐसा करो कि हाथ पैर धो लो, हमने अभी हाथ पैर धो लिया है, पानी वगैरह पी लिया है, तुम लोग थक गए होंगे, इतनी दूर से आए हैं, तो एक काम कीजिए, कुएं के पास में जाइए और वहाँ पे हाथ पैर धो लीजिए। अब वो दोनों जो चोर थे जो नाश्ता लेकर आए थे वो कुएं के पास में जाते हैं और हाथ पैर धोना शुरू करते हैं। तभी ये दोनों चोर पीछे से आते हैं और दोनों चोरों को कुएं में धक्का दे देते हैं। अब वो दोनों चोर कुएं में गिर जाते हैं और तड़प तड़प कर उसी कुएं में अपने प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद में ये दोनों चोर वापस आते हैं, अपनी पोटली निकालते हैं नाश्ते की और दोनों चोर नाश्ता करना शुरू करते हैं। इन दोनों चोरों को पता नहीं था कि इस नाश्ते में भी जहर है और ये दोनों चोर नाश्ता करते हैं और ये भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। वहीं उसी पेड़ के नीचे प्राण त्याग देते हैं। जो धन की पोटली थी वो वहां पर धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी छोटी सी है, इस कहानी का तात्पर्य बहुत बड़ा है। इस कहानी का तात्पर्य है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह कर्म वापस लौट कर आता है। हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया स्वतः ही होती है, ऑटोमेटिक ही होती है, आप उससे रोक नहीं सकते हो। जैसे ही जो चोर नाश्ता लेने के लिए गए थे उनके मन में जो पेड़ के नीचे बैठे थे उन चोरों के प्रति गलत विचार आया और इसी कारण जो पेड़ के नीचे जो चोर बैठे थे उनके मन में भी स्वतः ही उन लोगों के प्रति गलत विचार उत्पन्न हो गया। इसलिए दोस्तों, कहानी का सार इतना ही है कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया स्वतः ही होती है। यह प्रकृति इसी तरह से चलती है। इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका कर्म फल हमें भोगना ही पड़ता है। यदि हम दूसरों के लिए फूल बिछाएंगे तो प्रकृति हमारे लिए स्वतः ही फूल बिछाएगी।